नमस्कार दोस्तों, पिछले एक साल में जो जिंदगी हम लोग जी रहे थे कोरोना महामारी की वजह से, इसमें हमारे कार्य करने के तरीकों पे, हमारे सोचने के तरीकों पे और हमारे पढ़ाई लिखाई के तरीकों पे, कुल मिला के कहा जाए तो पूरी जीवन शैली पे इसका व्यापक असर पड़ा है। अब चूंकि साल भर के बाद, तकरीबन साल भर हम अपने घर में दुबके रहे, अब इसके बाद जब कोरोना महामारी का डर हमारे मन से जा रहा है, बाजारों में भीड़ भाड़ दिखने लगी है, स्टूडेंट्स घरों से बाहर निकलना भी शुरू कर दिए हैं और मार्केट फिर पहले की तरह ऑफलाइन वाला सजने लगा है। और ऑनलाइन का तो मार्केट जो है इतना ज्यादा बूम पे है, जिसमें बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स, इंडिविजुअल टीचर से लेके कॉम्बो तक सब लोग आए हैं। अब ऐसे में बच्चों के मन में बहुत सारे सवाल हैं कि हमें ऑफलाइन क्लास के लिए जाना चाहिए या नहीं, बस ऑनलाइन ही हमारा ठीक है, जो साल भर से हमारी आदतों पे इसका असर हुआ है। क्या हमें कॉम्बो क्लास ऑनलाइन में करना चाहिए जहां पे एक ही सारे विषय मिल जाते हैं, या हमें अपने फेवरेट टीचर जो इंग्लिश, मैथ या रीजनिंग और जीएस के हैं, उनसे हमें इंडिविजुअल सब्जेक्ट के लिए इंडिविजुअल टीचर को फॉलो करना चाहिए? ऐसे बहुत सारे मन में सवाल हैं। हमें कोर्स मटेरियल, बुक्स जो हैं वो कैसी खरीदनी चाहिए? क्या एक हमारा जो दोस्त जो उसके घर पे जाते हैं, उसके रूम में जाते हैं, एक कोई किताब वो पढ़ रहा होता है या बता देता है, हम देख लेते हैं और वही बुक जाके हम खरीद लेते हैं। तो कैसा कोर्स मटेरियल हो, कैसे हम टीचर का सिलेक्शन करें, ऑफलाइन और ऑनलाइन में से क्या चूज करें, किस तरीके से हम लोग आगे का पूरा प्रक्रिया, आगे का पूरा जो है एक सधा हुआ कदम उठाएं ताकि हमारा समय भी बचे और मंजिल भी कम समय में प्राप्त हो। तो इन सारे सवालों को कवर करके आज इस वीडियो में आज आपके सारे सवालों का जवाब देंगे। कौन सा टीचर सही है, कौन सा प्लेटफॉर्म सही है, ऑफलाइन कोर्स के लिए जाएं, ऑनलाइन कोर्स के लिए जाएं, इंडिविजुअल क्लास, इंडिविजुअल टीचर के द्वारा जो ऑनलाइन क्लास में दिया जा रहा है क्या वो सही है, या कॉम्बो कोर्स किया जाए। इन सारे विषयों के बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं, इसमें जो बहुत हद तक आपको आगे अपना आगे का स्टेप लेने में हेल्पफुल होगा। ऑफलाइन क्लास और ऑनलाइन क्लास, ऑफलाइन वर्सेस ऑनलाइन, दोनों विकल्प अब बहुत ज्यादा खुल के आ गए हैं आपके सामने। पहले कोरोना के पहले ऑफलाइन ही बहुत हद तक मार्केट में छाया हुआ था, अब ऑनलाइन बहुत मुखर रूप से आगे आया है। तो बच्चों के मन में सवाल है कि क्या हम अपना जल्दी से बैग एंड बैगेज के साथ नए शहरों में शिफ्ट हो जाएं, क्योंकि घर में तो बहुत डिस्टरबेंस होते हैं, कभी गेस्ट का, कभी घर में भी बहुत सारे घर में बैठे हुए हैं, तो मम्मी पापा कोई जरूरी काम के लिए आपको याद करते हैं और फिर आपका पढ़ाई भी उसमें शायद हो सके तो डिस्टर्ब होता ही है, शायद आपका पढ़ाई भी उसमें डिस्टर्ब होता है। इसलिए आपने फैसला किया है कि नहीं, हमें अपने शहर को छोड़ के नए शहर में जाना चाहिए और वहां पे आराम से अच्छे वातावरण में, अच्छे माहौल में पढ़ाई करेंगे। ये आपका सोच सही हो सकता है। इसके प्रोज एंड कॉन्स दोनों में रखूंगा और बाकी सवाल आपको खुद से सेल्फ एनालिसिस करना है कि हमें ऑफलाइन क्लास में क्या क्या फायदा है। दोस्तों, अगर अपना शहर छोड़ के अगर कोई भी शहर में जाके आप ऑफलाइन क्लास करने जाते हैं तो उसके बहुत सारे फायदे हैं। फायदे ये हैं कि आप जो घर के बहुत सारे वातावरण में बहुत सारे डिस्टरबेंस भी होते हैं, बहुत सारे ऑब्लिगेशंस होते हैं, चाहे गेस्ट के आने की वजह से हो, फ्रेंड्स के आने की वजह से हो, या घर के जो बहुत सारे कार्य होते हैं उसका भी निष्पादन के लिए आपकी तरफ लोग घर के सदस्य देखते हैं, उसमें आपका पढ़ाई कहीं ना कहीं हैम्पर होता है। तो बाहर में आने के बाद कम से कम अगर आप डिस्टर्ब ना होना चाहें तो कोई ये सारे तत्व नहीं है जो आपको डिस्टर्ब करेंगे। हाँ, ये भी होता है कि बाहर में आके हम पढ़ाई को प्रायोरिटी देते हैं, कि नए नए दोस्त बनाते हैं, नए नए चीजों के तलाश में रहते हैं जो हमारे पढ़ाई से इतर है, तो वो भटकाव से भी बचना होता है, ये भी एक सवाल है। दूसरा, घर में जब आप रहते हैं तो खाना पीना आपका घर में मिलता है, कपड़ा लत्ता धुला धुलाया आपको मिल जाता है, यहाँ पे उन सबका हेडक लेना पड़ता है। लेकिन कुल मिला के ये होता है कि अगर आपका बजट जो है, फाइनेंशियल पोजीशन अच्छा है, तो आप ऑफलाइन क्लास करने के लिए बाहर में आ सकते हैं, क्योंकि वहां पे आपको फी तो देनी होती है, वो सेकेंडरी है। किसी भी शहर में जाएंगे तो वनडे कंपटीशन में फी बहुत ही कम है, लेकिन वहां रहने का रेंट और बाकी जो खाने पीने पे जो खर्चे होते हैं उसको अगर हिसाब किताब लगा लिया जाए, जैसे मान लिया कि ऑफलाइन
कोर्स का कीमत 5,000 है या 10,000 रुपया है, लेकिन 10,000 के अलावा 10,000 रुपया आपको हर मंथ खर्च करना पड़ता है, तो ये थोड़ा सा सब लोगों के लिए अफोर्डेबल नहीं होता है। दूसरा फायदा ये है कि जब आप ऑफलाइन क्लास में जाते हैं, टीचर से इंटरेक्शन आपका रोज होता है, बहुत सारे मेधावी बच्चे आपके साथ में आपके बगल वाली कुर्सी पे बैठे होते हैं, उनसे आप बहुत सारे सवालों का डिस्कस करते हैं। आपको टीचर तक बहुत बाद में पहुंचना पड़ता है, अगर पहुंचना भी पड़ जाए तो सामने से वो अवेलेबल होते हैं। तो ऑफलाइन क्लास इस तरह से बहुत अच्छा है। लेकिन ये ना हो कि ऑफलाइन क्लास में आए हैं और यहाँ पे आपकी प्रायोरिटी कुछ और है, नए शहर में आए हैं, नए नए लोगों से दोस्ती, यहाँ पे माहौल थोड़ा खुला हुआ है, तो उसमें थोड़ा बच्चे इन्वॉल्व हो जाते हैं और अलग अलग चीजों में थोड़ा सा आपकी प्रायोरिटी, जैसे घर में बहुत सारे बंदिशों में होते हैं, यहाँ पे कहीं सुट्टा मारने चले गए, कहीं चिलिम चला रहे हैं, कहीं पे चैनी खैनी खा रहे हैं, कहीं गुटखा खा रहे हैं, तो कहीं कोई नए नए लोगों के जो उम्र का हिसाब से जो दोस्त होता है, मैं खुल के नहीं बोल रहा हूँ, आप समझ ही रहे हैं, कुछ ऐसी दोस्ती करते हैं जो विपरीत प्रभाव डाल सकती है आपके जीवन में। हाँ, फिल्में वगैरह है, घर में भी अब ये सारी चीजों का तो कम से कम वहां पे बंदिश है, यहाँ पे तो कुछ नहीं है। तो अगर आप अपने ऊपर संयम रख सकते हैं तो बाहर आके जरूर पढ़ें, ये अच्छा चीज है। ऑफलाइन क्लास हमेशा बेस्ट होता है, सीखने के लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म होता है। लेकिन यहाँ पे भी एक सवाल है बच्चों के मन में कि सर ऑफलाइन क्लासेस में भी तो बहुत सारे मशरूम के तरह, मतलब इतने सारे इंस्टीट्यूट हैं जो अलग अलग तरह के ऑफर देते हैं, डिस्काउंट देते हैं। कुछ लोग इतना 40% डिस्काउंट इस अवसर पे, तो कोई ये फेस्टिवल का माहौल है तो इतना % डिस्काउंट देते हैं। अब ऑफलाइन क्लास में जब आते हैं, ये तो बढ़िया है, अच्छा है इन्वायरमेंट, आप अगर आप आत्म सहमित होकर काम करते हैं, बहुत बढ़िया है। लेकिन दोस्तों इसमें भी सवाल है कि इतने सारे इंस्टीट्यूट हैं, बड़े बड़े दावा कर रहे हैं, बड़े बड़े डिस्काउंट मिल रहे हैं, बड़े बड़े ऑफर मिल रहे हैं, कोई मतलब 40% डिस्काउंट तो कोई 60% डिस्काउंट, कोई सरस्वती पूजा में डिस्काउंट दे रहा है, कोई होली का ऑफर देगा, कोई दिवाली का ऑफर देगा। ऐसे बच्चों में बड़ा उलझन होता है। दोस्त ने कहा है कि यहाँ पे पढ़ना है, पेरेंट्स ने बोला है कि यहाँ पे पढ़ना है, हमें कुछ लग रहा है कहीं और पढ़ना है, हम कहाँ पे जाएं? मेरे हिसाब से अगर आप ऑफलाइन क्लास करें तो कहीं भी वहां पे पढ़ें जहां पे इंडिविजुअल सब्जेक्ट का इंडिविजुअल टीचर पढ़ा रहा है। जैसे अगर कहीं इंग्लिश पढ़ना है तो वहां पढ़ें जो सिर्फ इंग्लिश के टीचर पढ़ा रहे हैं और वो सिर्फ इंग्लिश से उनका मतलब है। मैथ का पढ़ना है तो मैथ वाले से पढ़िए जिनको सिर्फ मैथ से मतलब है। रीजनिंग वाले से वहां पढ़िए जाओ रीजनिंग से मतलब है। कॉम्बो के चक्कर में क्या होता है कि जो मैनेजमेंट का प्रेशर होता है टीचर के ऊपर कि 40 क्लास में आप रीजनिंग खत्म करो, 70 क्लास में मैथ खत्म करो, तो 85 क्लास में इंग्लिश खत्म करो, तो इतने क्लास में बायोलॉजी खत्म करो, इतने क्लास में फिजिक्स खत्म करो। तो फिर क्या होता है कि कहीं ना कहीं जो कटौती होता है, जो शायद आपको पता ना चले, क्योंकि दाम भी तो कम लग रहा है, आपका फी भी कम लग रहा है, डिस्काउंट भी दिया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं जो डिस्काउंट मिल रहा है, कोई चीज अगर मुफ्त में मिल रही है कहीं, तो उन चीजों की कीमत होती है। बस मैं ये समझता हूं कि कोई भी चीज की कीमत होती है। अब आपको समझना है कि कहीं उन चीजों में आपका अपना बेशकीमती समय और मौका दोनों तो नहीं जा रहा है। तो इसलिए बहुत ही सजग होके आपको, मेरा ओपिनियन के हिसाब से, कभी भी कॉम्बो में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कॉम्बो में बहुत मुश्किल है। वहां पे टीम जो बनता है तो इंग्लिश अच्छा है तो मैथ अच्छा नहीं होगा, मैथ अच्छा है तो इंग्लिश अच्छा नहीं है, मतलब पांचों उंगली बराबर नहीं हो सकती है। करियर आपका है, आपको अपने मौका का फायदा उठाना है, तो क्यों हम किसी दूसरे के हाथों से खेलें? क्यों ना हम, हमारे जो फेवरेट टीचर हैं मैथ के, हम उन्हीं से पढ़ेंगे। हमको जो इनका पढ़ाई समझ में आता है, जिनका शैली मुझे भाता है, हम उन्हीं से पढ़ेंगे। चाहे ये किसी भी विषय की बात हो, आपके अपने फेवरेट टीचर होंगे, वहां पे पढ़िए। यहां पे कम पैसा के चक्कर में मत जाइएगा, या फिर आप ये मत समझिएगा कि एक छाता के नीचे आपको सब कुछ मिल गया, एक छत के नीचे, तो आपके लिए बहुत बेस्ट है। आपको थोड़ा एफर्ट्स करना होगा, थोड़ा पेंस लेना होगा, क्योंकि बिना मरे किसी को स्वर्ग कहां मिलता है? मरना खुद को पड़ता है, दूसरा को मार के आप चाहेंगे कि स्वर्ग हासिल हो, ये तो संभव ही नहीं है। सही है। अब उसी तरह दोस्तों ऑनलाइन क्लास की बात जो आ रही है, ऑनलाइन से तो आप भली भांति परिचित है, पूरा हिंदुस्तान, पूरा दुनिया जान रहा है कि ऑनलाइन क्लास ने किस तरह से क्रांतिकारी कदम उठाते हुए पूरा क्रांति ला दिया है पूरे पढ़ाई के क्षेत्र में, और इसमें बड़े बड़े नाम हैं।
और वहां पे जिस तरह से YouTube में बहुत बड़े बड़े टीचर्स की भीड़ है, वैसे वैसे एक एक प्लेटफॉर्म पे इतने सारे टीचर्स, इतनी सारी चीजें मिल गई है कि बिल्कुल कॉमर्शियलाइज कर दिया गया है। यहाँ पे फिर से बचना है। यहाँ फिर सवाल आता है कि इंडिविजुअल टीचर, इंडिविजुअल सब्जेक्ट होना चाहिए कि हमें उस प्लेटफॉर्म पे जाना चाहिए जहां पे एक ही प्लेटफॉर्म में डिफेंस का भी मिल रहा है, एयरफोर्स का भी मिल रहा है, यूपीएससी का भी मिल रहा है, और एक ही टीचर में को अलग अलग पैकेज में, अलग अलग पैकेट में चीज एक ही है, और इस तरह से करके आपके सामने परोसा जा रहा है। तो इस तरह से मुझे लगता है कि यहां पे भी वही चीज आपको सेल्फ एनालिसिस जब करेंगे तो मेरी बातें आपको बिल्कुल समझ में आएगी कि आपको यहां भी सेल्फ एनालिसिस करना है कि नहीं। हमें यहां भी उन्हीं टीचर से पढ़ना है जिनकी शैली मुझे पसंद आती है, और कहीं भी फी के चक्कर में कि 1000 में मिल रहा है सारा सब्जेक्ट, या 2000 में मिल रहा है सारा सब्जेक्ट, या 3000, ये डिस्काउंट ऑफर और मुफ्त वाली चीजें सिर्फ बर्बादी ला सकती है, आजादी नहीं ला सकती, आपको आवाज नहीं कर सकता। तो इसलिए इन मुफ्त के चीजों में बिल्कुल ना पड़े। अपने पर्सनालिटी का सबसे महत्वपूर्ण जो आपका जो गुण होना चाहिए, जो ट्रेट होना चाहिए, वो ये होना चाहिए कि जो भी हम करेंगे उसका कीमत देंगे, दाम देंगे, हर चीज की होती है, और हमें वो ठोक के और पूरे ठोक के अच्छी तरीके से परख के हमें उन चीजों को साथ में लेके आगे बढ़ना है। तो यहां पे भी सिर्फ उन्हीं टीचर्स, उन्हीं चैनल को पढ़िए। जैसे मैथ आपको पढ़ना है तो बहुत सारे हैं, सैकड़ों, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, ना कोई चैनल का, ना मैं कोई टीचर का, लेकिन उन चैनल को आपको प्रेफर करना है जो मैथ पढ़ा रहे हैं 24 घंटा 7 दिन और 30 दिन और 12 महीना साल के। उनका सिर्फ एक ही विषय पे फोकस है कि इस विषय में और मैं कितना बेहतरीन तरीके से टफ से टफ चीजों को सिंप्लीफाइड करूं। उनका फोकस किसी और चीजों पे है नहीं, यानी कि पूरा का पूरा उनका जो दिमाग है सिर्फ एक चीज पे फोकस है। तो वो विषय के प्रति कम नॉलेज वाले टीचर भी होंगे, वो अच्छे से जस्टिफाइड करेंगे। तो ये बात है कि आपको इंडिविजुअल सब्जेक्ट, इंडिविजुअल टीचर को पढ़ना बेस्ट होता है। ये आपके साथ बिल्कुल 100% न्याय करेंगे। हाँ, यहां पे एक बात फिर से आती है कि कौन सा टीचर हमारा सही है। तो इसमें देखिए, इंग्लिश की बात अगर मैं करूं तो इंग्लिश में क्या होता है कि ज्यादातर टीचर क्या है, रटने वाला, जो क्रैमिंग वाला पैटर्न है उसको फॉलो करते हैं। ये भी रट लो, ये भी रट लो, ये भी रट लो, ये भी रट लो, फिर बच्चा पागल है कि कितना रटूं। आखिर हमारा भी कोई लिमिटेशन है, और ये कोई पढ़ाई का तरीका भी तो नहीं है। या फिर कोई टीचर किसी एक चीज को पकड़ के, कोई वोकैब्स को ही पकड़ के इतना अंदर तक चला जाता है कि वहां तक पहुंचा देगा जहां जाने की जरूरत ही नहीं थी, या कोई ग्रामर को पकड़ के वहां तक चला जाता है जहां विषय से विषयांतर होना कहते हैं। एक बैलेंस, आप एग्जाम देने जा रहे हैं, प्रकांड विद्वान बनने नहीं जा रहे हैं। तो अगर आपको एग्जाम निकालना है तो आपको बैलेंस नॉलेज होना चाहिए हर एक विषय के बारे में, और हर विषय के अंदर में भी जो हर एक डिपार्टमेंट है। जैसे इंग्लिश की बात करूं तो यहां पे ग्रामर, वोकेबलरी, रीडिंग, राइटिंग, ये चारों पोर्शन जो है आपका तंदुरुस्त होना चाहिए। तो इन चारों पोर्शन के ऊपर कैसे बैलेंस किया जा रहा है। अब अगर हम नए नए बैच बनाते हैं तो नए बैच में क्या होगा कि हम 15 दिन के बाद फिर से जब हमारा फी जब कलेक्शन हो जाएगा, उसके बाद धीरे धीरे इंटरेस्ट, जनरल बात मैं कर रहा हूं, लोगों का खत्म हो जाता है कि अब तो इस बैच से पैसा आना नहीं है, चलो इस बैच को जल्दी से रैप अप कर देते हैं। लेकिन अगर कोई टीचर इंडिविजुअली अगर रिकॉर्डेड क्लास दे रहा है, लाइव क्लास दे रहा है, जो पिछले मतलब 4 सालों का, 3 सालों का पूरा कलेक्शन है, और उन कलेक्शन को आपके सामने रख रहा है, और वो नए नए बैच नहीं बना रहा है, बल्कि कह रहा है कि इसी चीज को आप कंटिन्यू करें, और बाकी नए नए एग्जाम, जो भी एग्जाम आ रहे हैं उसके हिसाब से मैं आपको प्रैक्टिस के लिए लाइव में आ रहा हूं। तो जैसे श्याम शर्मा क्लासेस का जो है कि मैं रिकॉर्डेड क्लास अपना 2-3 सालों का जितना भी वीडियो क्लास का है वो भी मैं दे रहा हूं। जितने भी प्रैक्टिस के हिसाब से एग्जाम के सेशन हैं, एग्जाम के जितने भी प्रैक्टिस पेपर्स आए हैं वो सब मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूं। इसके अलावा वोकेबलरी पे अलग ध्यान है, राइटिंग ना छूट जाए, क्योंकि ज्यादातर अंग्रेजी के टीचर जो है राइटिंग सेगमेंट पे बिल्कुल ही ध्यान नहीं देते हैं, और ये एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कड़ी है। आप सीजीएल की भी तैयारी कर रहे हैं, बिना रिटेन का आपको पता ही है कि रिटेन के बगैर आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा, ना सीपीएफ में होगा और ना ही आपका सीडीएस में, वहां भी एसएसबी है, हर जगह डिस्क्रिप्टिव है, यूपीएससी, जुडिशियरी, आप किसी भी एग्जाम में देख लेंगे तो डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश आपका पहला जरूरत बन चुका है आज के एग्जाम में, चाहे बैंक पीओ हो। तो
ऑनलाइन क्लास में भी वही फॉर्मूला रखें, सिलेक्शन का प्रोसेस आपका वही होना चाहिए कि हम किसी एक टीचर के ऊपर जाएंगे। मैथ में भी देख लीजिए कि कौन सा टीचर है जो हर एक पोर्शन को बहुत ही बैलेंस तरीके से कराता है, क्योंकि कोई टीचर है कुछ पोर्शन कराया, कुछ नहीं कराया, कुछ कम कराया, कोई ज्यादा कराया, नहीं। हाँ, आप कभी भी इसमें समझौता नहीं कर सकते। कॉम्प्रोमाइज्ड स्टडीज आपको कहीं नहीं ले जाएगा। तो आपको मेहनत करना है। एक कुछ दिनों का, कुछ महीनों का, कुछ जो मेहनत होता है दोस्तों, वही आपको एक अलग मुकाम पे खड़ा कर देता है। तो ऑनलाइन क्लास में भी कभी भी जो सारे विषयों को पढ़ा रहे हैं, वहां पे टीचर अच्छे होते हैं, लेकिन उनके ऊपर प्रेशर क्या है? 40 दिन, 40 क्लास, 60 क्लास, पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए इतना क्लास और इसमें खत्म करना है, उसमें वो नहीं कर पाएंगे। उनके अंदर में हालांकि क्षमता है, लेकिन वो उन चीजों को कर नहीं पाएंगे। लेकिन इंडिविजुअल सब्जेक्ट अगर आपका कोई टीचर पढ़ा रहा है और उसी सब्जेक्ट से सिर्फ मतलब है और एक ही चैनल पे दे रहा है, तो समझिए कि उसका जो आपका ये है वो बहुत ही निखर किया जाएगा, बहुत ही बेहतरीन हो जाएगा। अब तीसरा जो सवाल आता है दोस्तों, कि हम बुक्स कौन सा लें, स्टडी मटेरियल कहां से प्राप्त करें, कौन सी स्टडी मटेरियल अच्छी है, कौन सा कमी है। क्योंकि बहुत सारे बुक्स आप देखते हैं उसमें इनसफिशिएंट मटेरियल है, या फिर वही है सारे किताबों में कॉमन बात है कि वही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अब ये बताइए कि अगर कोई बच्चा नाउन क्लास कर रहा है, मैं चूंकि इंग्लिश की बात के हिसाब से एग्जांपल रख रहा हूं आपके सामने, हर विषय के लिए आप समझिएगा। अगर बच्चा नाउन का क्लास कर रहा है, अभी नाउन चैप्टर उसने पढ़ा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ेगा, तो प्रीवियस ईयर तो पूरा पैनोरमा होता है हर एक विषय का, तो वहां पे जाके वो डिमोटिवेट हो जाता है। तो ऐसे कोई किताब अगर मार्केट में हो जो चैप्टर वाइज, जैसे नाउन का है तो पहले नाउन का पहले पूरा डील करो, फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में नाउन के कितने क्वेश्चन आए हैं वो डील करें, फिर उसका बेस्ट से बेस्ट हिंदी इंग्लिश एक्सप्लेनेशन करें, लॉजिकली, कॉन्सेप्चुअली। तो ऐसे किताब मार्केट में 100 में एक आध मिलेंगे। जैसे मैं इस एफर्ट्स को किया हूं कि जैसे आप मेंटर ऑफ कॉमन ईयर लेते हैं तो आप पहले नाउन पढ़ रहे हैं, नाउन में भी मटेरियल नाउन है, कॉमन नाउन है, प्रॉपर नाउन है, क्या है, तो पहले चैप्टर वाइज पढ़ें, उसके बाद चैप्टर वाइज क्वेश्चन बनाए, एक एक क्वेश्चन को 3 पैटर्न पे, एरर, इंप्रूवमेंट और फिल इन द ब्लैंक्स। उसके बाद उसको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जितने भी नाउन के सवाल आए हैं हर एक एग्जाम में, उनको बनाए, फिर एक चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। तो ये चीजें अगर आपको मैथ में भी मिले, रीजनिंग में भी मिले, जीएस में भी मिले, तो इस तरह के किताबों को आपको पढ़ना चाहिए। तो आप दुकान में जरूर जाएं और दुकान में सेल्फ एनालिसिस आप जाके करें। मेरे बताए हुए रास्ते पे आपको बेस्ट से बेस्ट चीजें प्राप्त होगी और कम समय में आप अपने मंजिल को प्राप्त करेंगे। पंचवर्षीय योजना में लगने की जरूरत नहीं है। ऑफलाइन क्लास में ही बैठे हुए हैं तो कहीं बुरी संगत, गुटखा खाने वाला, तिरंगा खाने वाला, पान पराग खाने वाला, शराब पीने वाला, दारू पीने वाला सब क्लास में बैठा हुआ होगा, क्योंकि चूंकि ये उम्र है इन चीजों को अट्रैक्ट करता है। कोई ऐसे भी लोग होंगे जो आपको मतलब डाइवर्ट हो जाते हैं। चलिए, मतलब आपको पहले करियर बनाना है, उसके बाद शादी करना है, लेकिन करियर का बात पीछे रह जाता है, पहले शादी के लिए अपना दुल्हन ही तलाश करने में लग जाते हैं। प्लीज अपने माँ बाप को जो आंखों का सपना है, उन आंखों के सपना को पूरा करना है। जो आंखों के सपना बचपन से आपके बाल को संवारते समय, कंघी करते समय, कपड़ा पहनाते समय, जो आंखों का सपना आपके माँ बाप ने देखा है कि मेरा लाल किला पे लाल झंडा फहराएगा, तो वो सपना को पूरा करना है, ना कि कुछ अपना टेम्पोररी सपना को पूरा करने के चक्कर में जो जीवन के अपने सपने तो खत्म करेंगे ही डाइवर्ट होने पे। अपने घर के भी जितने भी माँ बाप और भाई बहन या रिश्तेदारों की आंखों के सपना जो आपसे जुड़ा हुआ है वो भी आप खत्म कर सकते हैं। तो डाइवर्जन से बचना है दोस्तों। एक सेल्फ मोटिवेटेड रहना, पूरा डिटर्मिनेशन के साथ काम करना। और देखो, पहली बार जब आप बाहर आते हैं या ऑनलाइन क्लास पढ़ रहे हैं या पहली बार जब आप कोशिश कर रहे हैं, वो बेस्ट मौका होता है। उसमें पूरा एनर्जी, एफर्ट्स इस तरह से एक सही डायरेक्शन में, एक अच्छे टीचर्स के गाइडेंस में लगा दो, अच्छी संगति में रहना सीख लो, तो तुम्हारे नसीब जो हैं बहुत कम समय में जगमगाने लगेंगे और फिर आपका भला ही भला होगा और आपसे जुड़े हुए सारे लोग का भला होगा और डायरेक्ट या इनडायरेक्ट आप कई लोगों के लिए प्रेरणा के स्रोत बन जाएंगे दोस्तों। अब एक और पॉइंट जो है कि डाइवर्जन के सिर्फ यही क्लासरूम में नहीं होते, रोड पे, सड़क पे, लाइब्रेरी में नहीं होते हैं। कभी हम अपने स्टडी रूम के अंदर भी डाइवर्जन होता है। स्टडी रूम के अंदर हैं,
हम कभी मैथ में इस चैनल पे वीडियो देख रहे हैं, कभी उस चैनल पे देख रहे हैं, कभी उस चैनल पे देख रहे हैं, मतलब हम एक जगह कांस्टेंट नहीं रहने की वजह से भी, जैसे टॉपर्स क्या करते हैं, एक ही किताब को 1000 बार पढ़ते हैं, ना कि 1000 किताबों का अलमीरा बनाते हैं और लाइब्रेरी बनाते हैं। तो ये चीज आपको सीखने वाली है कि आपके जो भी पसंदीदा टीचर हैं पर्टिकुलर सब्जेक्ट के, उनको फॉलो करिए सीरियसली, और एक कंसंट्रेशन के साथ एक ही ट्रैक पे, वन वे मैन इज ऑलवेज सक्सेसफुल कहा जाता है ना, तो एक रास्ता पकड़ के उस रास्ते पे चलते रहिए, मंजिल हमेशा मिलेगा। ऐसा ना हो कि रूम के अंदर पढ़ाई तो कर रहे हैं लेकिन कभी इन किताबों पे लगे हैं, कभी इस किताब पे, कभी इस पब्लिकेशन का किताब, कभी उस पब्लिकेशन का किताब, और ये किताबों के एनालिसिस करते 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 और सारे वीडियोस का एनालिसिस करते करते आपका वक्त कब खत्म हो जाएगा कि आपके सफलता का जो कहानी आपको लिखना था उसके जगह पे कुछ और कहानी लिखा जा सकता है। तो स्टडी रूम के डाइवर्जन से बचना है। ऑफलाइन क्लास में भी अगर पढ़ रहे हैं तो वहां पे भी बहुत सारे लोगों से और बहुत सारी चीजों से दूरी बनाना है। सिर्फ हमें फ्रेंड्स 1 या 2 बनाने हैं जो आपके आंख बंद करके उस पर भरोसा करें, हमेशा रास्ता सही दिखाता है। ऐसे दोस्तों को और ऐसी किताबों को अगर आपने जीवन में जगह देते हैं तो आपके लिए सर्वश्रेष्ठ होगा। ये मेरा विचार है, सेल्फ एनालिसिस में आपके ऊपर छोड़ूंगा दोस्तों। और फाइनल सलाह मेरा ये है कि आप अभी ऑनलाइन क्लास के लिए जाएं और सिर्फ ऑनलाइन क्लास जाएं, और इंडिविजुअल क्लास जो आप करते हैं, इंडिविजुअल टीचर जो है सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पे फोकस कर रहे हैं और उनके जीवन में और कोई दूसरा मकसद नहीं है, ऐसे लोगों को गुरु बनाएं। वैसे ऑनलाइन में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास एक्सप्लेनेशन की पावर बिल्कुल जीरो है, वो सिर्फ और सिर्फ थोड़ा बहुत पढ़ के और आपको पढ़ाते हैं। कभी मेरे वीडियो से देख लिए, कभी उसके वीडियो से देख लिए, कभी उसके वीडियो से देख लिए, और उनको आप अपना गुरु मानने लगते हैं। और वो गुरु जो हैं वो अंधकार से प्रकाश की तरफ ना ले जाके वो अंधकार में ही आपको रखेंगे और उसी में आप रह जाएंगे। तो ऐसे बहुत सारे टीचर्स हैं जो हम जैसे बहुत सारे ऐसे टीचर्स के वीडियोस देख देख के सीखे हैं, और उन्हीं उसमें भी सही कॉन्सेप्ट को ना पकड़ के उन चीजों को पढ़ाते हैं जो आपको बहुत ही हल्का आसान लगने लगता है। मतलब कभी भी आपको लॉजिक और कॉन्सेप्ट तक नहीं जाते हैं, ऐसा होता है इसलिए आप पढ़िए, ऐसा चलता आ रहा है इसलिए आप पढ़िए। लॉजिक और कॉन्सेप्ट से कोई कनेक्शन नहीं होने देते हैं और आपका सोचने समझने की शक्ति जो है धीरे धीरे खत्म हो जाती है रटवा के। खास करके ऐसे टीचरों की भरमार ऑनलाइन क्लास में बहुत ज्यादा है, तो यहां पे बहुत ज्यादा सजग होने की जरूरत है दोस्तों। और मैं हमेशा हर वीक में 1-2 वीडियो जो लाऊंगा जो सीधा सीधा हमारे स्टूडेंट से कंसर्न होता है। और जो मेरा अपना जो सजेशन है दोस्तों मेरे प्यारे बच्चों के लिए, मेरे जितने भी प्यारे स्टूडेंट्स हैं जो मुझे फॉलो करते हैं या जो मेरे वीडियो को अभी नया पहली बार देख रहे हैं, उन सब के लिए कि आप जब तक सिचुएशन कोरोना के जो डर हैं वो बिल्कुल खत्म हो और नॉर्मलाइजेशन की तरफ बिल्कुल नॉर्मल ना हो जाए, तब तक ऑनलाइन एजुकेशन बेस्ट है। यहाँ पे बेस्ट होने के सबसे पहला कारण है कि आप चाहे बैकग्राउंड कितना भी कमजोर हो, लेकिन आप किसी भी एक वीडियो को चाहे तो 1000 बार देखें जब तक पॉइंट क्लियर ना हो। ऑफलाइन में सैकड़ों बच्चे बैठे हुए हैं, आपके सवाल बार बार नहीं लिए जा सकते हैं। आप एक ही क्लास को सैकड़ों बार नहीं देख सकते हैं, 1 बार या 2 बार देखेंगे उतने में ही ऑफलाइन क्लास वाले फिर से फी मांगने लगेंगे, फिर आपका टाइम वेस्ट होगा। यहाँ पे बहुत सारे टॉपिक होते हैं जो इजी होते हैं, जो एक बार में समझ में आता है, बहुत सारे टॉपिक हैं जिसमें ज्यादा टाइम लगता है। तो यहाँ पे व्यवस्था है कि आप घर पे बैठ के जितना बार चाहें उस वीडियो को देख सकते हैं और बिल्कुल एकदम ट्रांसपेरेंसी उस विषय के ऊपर ला सकते हैं। तो ईस्ट एंड बेस्ट ऑनलाइन क्लास इज द बेस्ट until the situation get normalized and we get rid of coronavirus forever and ever। चलिए बहुत जल्दी अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखेंगे, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, गाते रहें, आबाद रहें, यहां रहें, इलाहाबाद रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम।